नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल टीवी और मैं हूं आपके साथ रामशंकर। और आज मैं फिर पुनः जो है गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में हूं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओमकार चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। और ये गोरखनाथ मंदिर के पुजारी भी हैं और आपका कुछ विवाद है जो प्रॉपर्टी को लेके है, घर परिवार से ही विवाद है। खैर क्या विवाद है हम उनसे आगे बात करते हैं। क्या मामला है जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? मामला ये है कि हमारे साथ बहुत फर्जीवाड़ा किया गया है और जो है पिताजी के बाद ये लोग जो है फर्जी वसीयत करवाए। अब फर्जी वसीयत करवा करके जो चाचा एक्सपायर हो गए, उन्होंने कोई ना वसीयत किया ना कोई बैनामा किया, कुछ नहीं किया। उनकी अकल में तो कहीं बाहर हो गई थी। और ये लोग फर्जीवाड़ा माँ के नाम से किए। हमने इनसे जब दीवान तहसील में जब इस बारे में पूछा कि ऐसा आदेश आप लोग क्यों करवाए, तो ये लोग साजिश की तरह से करवाए कि जैसे इसको परिवार से तो बेदखल कर ही दिया गया, अब इसको प्रॉपर्टी से बेदखल करना है। तो इस चाल से कराया कि माँ के नाम से होगा तो कोई जानेगा भी नहीं और फिर हम लोग माँ के नाम से अपने नाम पर करवा लेंगे, इसको मिलेगा नहीं। अब मुझे घर से निकाल के मेरे ऊपर कई बार ये लोग जानलेवा हमला किया, 3 बार हमला किए। मुझे मजबूरन घर से बाहर आकर रहना पड़ा। और मैं अब गोरखनाथ मंदिर से अपनी जीविका चलाता हूं और यहाँ आदर्श नगर में रहता हूँ। आदर्श नगर रूम में लोग 1 सितंबर को आके बहन भाई मिलकर के मेरे साथ मारामारी कर रहे हैं, तुम केस वापस करो, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। हमने बोला मैं इतना पैसा इस परिवार में दिया, मेरे बिना पैसा कोई काम नहीं हुआ है। आप लोग के खाते में स्टेटमेंट निकालो, सच्चाई सामने आ जाएगी। चेक के द्वारा आपको पेमेंट किया है और गाड़ी को भी आप लोगों ने बेच दिया। मैं गाड़ी में 8 लाख पैसा दिया। मैं पैसा से भी गया, परिवार से भी गया, पत्नी का सारा सामान जेवर तुम लोगों ने रख लिया। अब जायदाद से भी हम बेदखल करना चाहते हो तुम लोग। तो बोले तुम कहीं जाओगे, तुमको हाई कोर्ट से लड़ना पड़ेगा तो भी हम लोग तुमको नहीं देंगे। और दीवानी तुम करोगे तो हम तहसील से अगर आदेश करवा लोगे तो हम दीवानी कर देंगे, तुमको हम देंगे नहीं। माता जी का ये कहना है कि तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, तुमको कुछ भी। ऐसी कौन सी नौबत आई कि माता जी आपको कुछ नहीं दे रही हैं? भाई बहन आपके दुश्मन बने बैठे हैं, आपके जायदाद हड़पना चाहते हैं, ऐसी क्यों नौबत? अब नौबत के बारे में तो हम तो भगवान ही जाने क्या नौबत है। हम तो माँ के साथ कोई गलत आज तक नहीं किए, कोई ऐसा काम नहीं किए। यहाँ तक कि उनके पक्ष में हर कदम पे ऐसा कोई काम नहीं जो माता जी के हैं जिनमें हमारा पैसा न लगाओ। ऐसा कोई घर का काम नहीं जिसमें हमारा पैसा न लगाओ। शादी ब्याह पर हर चीज़ में हमने दिया। उनके खाते की स्टेटमेंट निकालिए, सच्चाई सामने आ जाएगी क्या हमने दिया। लेकिन वो हमेशा से ही 2 के पक्ष में रही हैं। पता नहीं क्यों हमसे उनको क्या चिढ़ है क्या नहीं है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि क्या मैं उनका सौतेला हूं क्या, लेकिन ऐसा भी समझ में नहीं आता है कुछ भी। माता जी ऐसा क्यों कर रही हैं भगवान जाने। लेकिन हाँ, ये सारी काम बहन और भाइयों के मोटिवेट की वजह से हो रहा है। माता जी हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं। अब पूरे गाँव में भी उनका किसी से जमता पड़ता नहीं है। उनके इस वजह से हमारे बाबा भी चले गए, हमारे चाचा लोग भी उनकी वजह से घर छोड़ के दूरी रहे हैं, मर गए। माता जी का स्वभाव कुछ ऐसा रहा है। और हमारे पिताजी भी रहा करते थे तो पिताजी भी कहा करते थे कि इनसे किसी जमा नहीं, ये अपने जो कह देती हैं वही सही है, दूसरा सारा संसार गलत रहता है। अभी आप क्या चाहते हैं? बस कुछ नहीं साहब, हम तो अकेले रहते हैं और हमारा हक मिल जाए। बाकी तो इन लोग के अकाउंट से स्टेटमेंट निकल जाए, सच्चाई सामने आ जाए। हमारा जो पैसा कम से कम बाकी न होते लोग गाड़ी का जो पैसा दिया वो तो दे दें कम से कम। तो छोटे भाई के अकाउंट में के बारे में क्या आपने किसी कानून का सहारा लिया, किसी अधिकारी के पास? इसमें हमने एसएसपी साहब को भी दिया, मंडल आयुक्त साहब को दिया और जो है एडीजी साहब भी आदेश किए हैं। तो इसमें हमने जिन अधिकारी दिया सब कागज़ में लगा चुका हूं। और ये थाने पे कागज़ जाता है, थाने से पूछा जाता है, थाने पे लोग कहते हैं हाँ होगा होगा होगा, लेकिन आज 3 महीने के दिन हो गया, कुछ नहीं हो रहा है। आपने कहा कि आप गोरखनाथ मंदिर में रहते हैं, वहीं पूजा पाठ करते हैं या फिर वहीं से जीविका चलाते हैं। महाराज जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका वो आवास भी है, तो आप वहाँ पे रह के आपका कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है? नहीं, वो तो पहले से हुआ। पहले अधिकारियों को दिया जाए, अधिकारियों के द्वारा अगर सुनवाई नहीं होती है तब हमारे पास लाया जाए। तो पहले मतलब बात हुई कि मतलब जो महाराज जी से आप मिले? हाँ, एक बार इस मैटर में हमने मिला था और एक बार बातचीत हुई थी। तो उस समय हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं था। तो वो कहे थे कि ठीक है, अगर अधिकारी से नहीं सुनवाई होगी तो हम अपने स्तर से जो है कार्रवाई करवाएंगे। तो अभी तक इस मैटर में हमने बाबा को कुछ बताया नहीं और बाबा से हम मिले भी नहीं हैं, बस अधिकारी लोग को दिए। आगे अगर कोई नहीं सुनता है तो क्या आप महाराज? हाँ, आगे नहीं सुनता है तो हम बाबा से मिलेंगे और बाबा से मिलके पूरी कागज़ के साथ मिलेंगे, बताएंगे। हम चूँकि हम वहीं जीविका अपनी चलाते हैं, बाबा से हम मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे इस मामले में।